ये वीडियो है खास डॉग ओनर्स के लिए, जिन लोगों ने अपने घर में पालतू कुत्ता रख रखा है एंड आए दिन वो परेशान रहते हैं। कभी वो कुत्ता उन्हें काटता है, कभी उनके फैमिली मेंबर्स को काटता है, कभी उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको काट जाता है, कभी कभी वो चाट कर चला जाता है अपने जीभ से, कभी माउथ पे, कभी नोज पे, कभी आईज पे। तो ऐसे केसेस में बार बार एक्सपोजर होता रहता है। तो क्या बार बार जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएंगे? आखिर क्या तरीका है, क्या उपाय है, कैसे बचा जाए इन सब झंझटों से? अब कुत्ते को बाहर तो निकाल नहीं सकते, उनको बाहर तो नहीं फेंका सकते, रखना तो उनको घर में ही है, तो घर में रखना भी है एंड एक्सपोजर से भी बचना है। तो उनके लिए जस्ट दो मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। इन 2 पॉइंट को फॉलो करें, आप हमेशा के लिए सेफ हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट है डॉग वैक्सीनेशन। जी हाँ, एंटी रेबीज वैक्सीन जो कि 3 मंथ्स के बाद से लगाना चाहिए डॉग्स में। कंप्लीट वैक्सीनेशन, ये जो कोर्स होता है वो कोर्स कंप्लीट कर लें एंड केवल कंप्लीट करने के बाद ही निश्चिंतता से ना बैठें। क्यों? क्योंकि कई बार देखा गया है कि ये जो एंटी रेबीज वैक्सीन है ये इनइफेक्टिव चला जाता है डॉग्स में एंड इसको लगवाने के बावजूद डॉग्स को रेबीज हो जाता है एंड यही रेबीज जिस इंसान को वो काटा है उसको रेबीज ही करा के जाएगा। तो इसलिए इन केसेस में उनको सेरोलॉजिकल टेस्टिंग भी कराने की जरूरत है डॉग्स की। एंड आपको देखना होगा कि जो रेबीज न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है वो नॉर्मली है या नहीं, वो अबव लेवल है या नहीं। अगर वो अबव लेवल है तब तो प्रोटेक्शन पूरा है। फिर तो अगर ये डॉग्स काटे या चाटे या कुछ भी करे, ये रेबीज ट्रांसमिट कर ही नहीं सकता है क्योंकि ये रैबिड नहीं है। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है सेल्फ वैक्सीनेशन। अपने आप को भी वैक्सीनेट किया जाए, लेकिन कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना है? अभी तो हमें कुत्ते ने ना काटा है ना चाटा है, अभी तो जस्ट मैं एक नया ओनर बना हूं डॉग का। तो ये उनके लिए है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। कहने का मतलब एक्सपोजर होने से पहले ही बचावा। कैसे बचावा करेंगे? तो यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, या तो इंट्रामस्कुलर या तो इंट्राडर्मल। दोनों का जो डेज होगा 0 डे, 7th डे, फॉलोड बाई ईदर डे 21 और डे 28। अगर आप इंट्रामस्कुलर लगा रहे हो तो फुल वायल आपको लगाना होगा। अब फुल वायल या तो 0.5 ml का आता है मार्केट में, या तो 1 ml का आता है मार्केट में। तो फुल वायल आपको लगाना होगा इंट्रामस्कुलरली, या तो डेल्टॉइड में लगा लें या तो सामने थाइस पे लगा लें। एंड इसी 3 डोज में लगाना है जैसा मैंने आपको बताया। एंड जो दूसरा रेजिमेन आता है दैट इज इंट्राडर्मल। आपने देखा होगा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में भी इंट्राडर्मल लगाते हैं, लेकिन दोनों बाजुओं में लगाते हैं। डिफरेंस यहाँ पे ये है, आप अगर प्री एक्सपोजर लगा रहे हो तो जस्ट सिंगल डोज लगेगा, एक ही बाजू में लगेगा। इंट्राडर्मल लगेगा, कहने का मतलब कि स्किन के लेयर्स के बीच में लगाना होता है, ओनली 0.1 ml। एंड ये भी आपको इन्हीं 3 डेज में लगाना होता है। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो आप मान कर चलें कि आपके अंदर जो रेबीज न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बनेगा वो भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बन जाएगा। एंड ये जो आपका रोज का ये झंझट है, आप इस झंझट से मुक्त हो जाओगे। अब प्रोटोकॉल वाइज हर 2 साल में आपको एक सिंगल बूस्टर डोज लगा लेना चाहिए। या तो यहां भी आप इंट्रामस्कुलरली लगवा सकते हो या इंट्राडर्मल भी लगवा सकते हो। अब क्यों हर 2 साल में लगवाना चाहिए? क्योंकि जनरली देखो ये जो टाइटर्स होता है एंटीबॉडीज का, धीरे धीरे ये टाइटर घटने लगता है एंड 2 इयर्स के समीप आते आते ये और डाउन हो जाता है। तो आप यहाँ पे अगर बूस्टर लगाओगे तो फिर से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, फिर से एंटीबॉडीज का लेवल ऊपर हो जाएगा। तो फिर आप अगले 2 साल में, या कई बार क्या होता है आप RFFIT टेस्ट करवाए हो एंड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज अच्छे खासे वॉल्यूम में आपको मिलता है, तो आप 2 साल पे ना लगवा के 3 साल पे भी अगला बूस्टर लगवा सकते हो। तो अब अगर इस तरीके से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है, तो जब कभी आपको एक्सपोजर होगा, बाइट होगा, तो उस केस में आपको फुल कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। केवल 2 डोज भी आप लेंगे तो सफिशिएंट होगा ऑन डे 0 एंड डे 3। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो डॉग ओनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। लाइक का बटन दबा दें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।